लेकिन आप जेल कैंप की बात करते हैं, वो तो विधानसभा के पटल में कहता मैं कुर्मी समाज की लड़ाई में रोड में उतरूंगा। कल ये बहुत सारी चीज़ों को एक जमात की लड़ाई नहीं हो सकता है ना। और इसलिए हमेशा संभावना व्यक्त करनी चाहिए कि CNT एक्ट का स्थापना दिवस 11 नवंबर को है और बिरसा मुंडा के शहादत से, बिरसा मुंडा के आंदोलन से जो है CNT एक्ट बना। CNT एक्ट बनने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन बच नहीं रही है। कह रहे थे कि झारखंड में तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैंप हो सकता है आने वाले समय में हम भी इसका समर्थन करेंगे। आपको अभी क्यों नहीं लगता है कि तीसरा विकल्प के रूप में वो नहीं हो सकता? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, आदिवासी बचाओ मोर्चा झारखंड उर्गुलान संघ के तत्वाधान में आज हम लोग PC रखे थे। हमारा कहना है कि PC इसलिए रखे थे कि CNT एक्ट का स्थापना दिवस 11 नवंबर को है और बिरसा मुंडा के शहादत से, बिरसा मुंडा के आंदोलन से जो है CNT एक्ट बना। CNT एक्ट बनने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन बच नहीं रही है। सब आदिवासी नेता हुए, आप बाबूलाल मरांडी से देख लीजिए, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और अभी तत्कालीन में भी हेमंत सोरेन है। इनको कोई सरोकार नहीं है आदिवासियों पर। आदिवासी को जमीन लोग लूट रहा है, लुटवा रहा है। और दूसरी बात है, कहना चाहता हूँ कि पेशा कानून पे इनको कोई संवेदनशीलता नहीं है। आदिवासी मूलवासियों के लिए जो नौकरी के संदर्भ में कोई नीतिगत फैसले नहीं रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन हब होना चाहिए, उसके लिए कोई संदर्भ नहीं है। और तो और जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कुर्मियों के खिलाफ में, चाहे कुर्मी नेताओं के खिलाफ में, तो ज़्यादातर देख रहे हैं कि हमारे नेता लिख के देता है। यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए, विकास मुंडा देखिए, अमित महतो, हालांकि जनरल सीट में, फिर भी ज़्यादातर लोग लिख के देते हैं। और जब लड़ाई होती है तो हमें लगता है कि सरकार का विरोध इसलिए करना चाहिए कि ये आंदोलन करके हमारी मुद्दे को भड़काना चाहता है। और इसलिए 11 नवंबर से हम लोग राजभवन घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज़मीन की लड़ाई और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का स्थानीय नियोजन नीति और अन्य जो मसले भी छुटे हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर के उलगुलान के रूप में हम लोग 11 तारीख को शुरू कर रहे हैं। और वहीं से हम लोग आने वाले समय में एक विकल्प के तौर पर आगे बढ़ने का काम करेंगे, राजनीतिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ने का काम करेंगे। झारखंड में कई राजनीतिक विकल्प हैं, फिर आप क्यों चाह रहे हैं कि और एक विकल्प बने? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कर रहा है बीजेपी, कांग्रेस, गठबंधन, NDA। तीसरा विकल्प जो बनना चाहिए, यहाँ की आदिवासी मूलवासी की आवाज़, यहाँ की झारखंडी बात की बोलने वाला कोई नहीं है। तो हम समझते हैं कि जब तक हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक होकर के काम नहीं करें, तब तक हमें लगता है कि झारखंड जो मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से, वो नहीं मिल रहा है। आज कोई भी डिपार्टमेंट देख लेंगे आप, एग्रीकल्चर विभाग जाइए, चाहे एजुकेशन विभाग जाइए, चाहे यहाँ पर कोई भी विभाग आप जाएं, तो हम कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है। आदिवासी का जितनी देखते हैं, साथ साथ मूलवासी लोग भी इतनी पलायन कर रहे हैं झारखंड से। देख रहे हैं कि पहले तो बुंडू तमाड़ में नहीं होते तो वहाँ भी पलायन करने लगे हैं। देखते थे लोहरदगा, गुमला में, सिमडेगा में, वहाँ तो खाली हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है, यदि आज हम लोग सही तरीके से लाइन ऑफ एक्शन के साथ नहीं लड़ेंगे तो हमें लगता है कि झारखंड समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी, जातीयता संघर्ष हो संवैधानिक तौर पर, लेकिन एक नया रूप से यदि हम नहीं लड़ें, यदि झारखंड के मुख्य मुद्दे पर यदि हम नहीं लड़ें, तो हम समझते हैं झारखंड को कोई बचा नहीं सकता है। हम लोग लोकतंत्र के मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान के मानने वाले व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि यदि लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएं तो बहुत दुर्गामी परिणाम पड़ेगा। दादा, कुछ दिन पहले आप ही का इंटरव्यू हमने किया था, आप कह रहे थे कि झारखंड में तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैंप हो सकता है आने वाले समय में हम भी इसका समर्थन करेंगे। आपको अभी क्यों नहीं लगता है कि तीसरा विकल्प के रूप में वो नहीं हो सकता? नहीं, जेल कैंप पार्टी भी है, विकल्प के रूप में बहुत सारे पार्टी हैं। हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है। तो देखिए, सबको मिलजुल कर करना होगा और पार्टी बनने से नहीं होता है ना। पार्टी बनने से नहीं होता है, एक जमात की राजनीति करना पड़ेगा, सभी आदिवासियों मूलवासियों को एक होना पड़ेगा। लेकिन आप जेल कैंप की बात करते हैं, वो तो विधानसभा के पटल में कहता मैं कुर्मी समाज की लड़ाई में रोड में उतरूंगा। कल ये बहुत सारी चीज़ों को एक जमात की लड़ाई नहीं हो सकता है ना। और इसलिए हमेशा संभावना व्यक्त करनी चाहिए। लोकतंत्र है, संविधान है, और लोकतंत्र में इतनी है कि 10 पार्टी बने, 20 पार्टी बने या 1000 पार्टी बने, लेकिन जब तक विकल्प नहीं मिलता है
मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, तब तक हमें लगता है कि झारखंड धरातल पर नहीं आ पाएगा, झारखंड का जो सही दिशा नहीं हो पाएगा। दादा सीजीएल को लेकर कुछ अपडेट है आपको? सीजीएल एग्जाम को लेकर कुछ अपडेट है? सीजीएल पे अपडेट नहीं है, लेकिन सुनी हुई बात हम बोल रहे हैं, उसके हम पता लगा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, जब से जेपीएससी के बाद जो भी एग्जामिनेशन हुई है अलग राज्य होने के बाद, कभी भी फ्रेश नहीं हुआ है। और इस पर भी सबसे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ताकि देखिए कौन अफसर बनते हैं, अफसर ही तो चलाते हैं राज्य को। लेकिन अभी भी जेपीएससी समय पर नहीं होती है, बहुत सारे घोटाले होते हैं। इस पर भी जब तक छात्र आंदोलन को डेवलप नहीं किया जाएगा, जन आंदोलन तेज नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की प्रक्रिया आते रहेगी। और सीजीएल पर ज़्यादा अध्ययन करके फिर मैं आगे इस बात को रखूंगा। 11 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस दिन घाटशिला में उपचुनाव के मतदान भी है उस दिन। हाँ, हम लोग भी आज प्रचार में जा रहे हैं और 11 तारीख को चुनाव होगा लोकतंत्र का महापर्व में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जातीयता उन्माद की बात करते हैं, तो उस दिन मैसेज तो अलग जाएगा ना दादा, एक तरफ चुनाव होगा, एक तरफ आंदोलन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आंदोलन, चुनाव भी आंदोलन है, हमारा भी आंदोलन है। उस दिन वोट देंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके एक दिन हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, घाटशिला के चुनाव को लेकर के अच्छा से वोट करें। और मैं वैसे व्यक्ति को जो लिख के देता है, वहाँ के मुख्यमंत्री सोच लीजिए कि कुर्मी को आदिवासी बनने के लिए लिख देता है, विपक्ष केवल लिख देता है, तो वैसे लोगों को जो है वोट न करें। और जेल कैंप को भी मैं कहना चाहता हूं, जो जातीयता राजनीति करता है और आदिवासी को कुठाराघात करता है, उसी को भी खारिज करना चाहिए। और हमारी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी को उसको डेवलप करने की बात है। ठीक।